सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए खराब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता, तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। न कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और ना ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह के अमेंडमेंट सही नहीं है। आपने इस अमेंडमेंट पे उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को खत्म कर दिया, तो कैसे फायदा पहुंचाया आपने? आप तो कब्जा करने वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिमों की सबसे बड़ी संस्था जमीयत उलेमाए हिंद की सोमवार को फिर अहम बैठक हुई। मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में आगे की रणनीति पर मंथन किया गया और सरकार तक संदेश पहुंचाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में सामाजिक और सामुदायिक सद्भाव बनाने के साथ साथ सांकेतिक विरोध की रणनीति पर भी मंथन हुआ। इससे पहले रविवार को भी जमीयत की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। जमीयत के प्रमुख महमूद मदनी ने इस मीटिंग के बाद कहा था कि हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, वक्फ का विरोध करते रहेंगे। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं। और जो कुर्बानी देनी होगी पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं निहायत सब्र के साथ। पूरी कम्युनिटी न्याय के इंतजार में। और ये भी कह दूं मैं आपको कि इस देश के लोग खूबसूरत मुल्क है, लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ है जो ये सब इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, तो हम अकेले नहीं हैं इसमें। वक्फ संशोधन अधिनियम पर जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख महमूद मदनी ने कहा, ये वक्फ का मामला नहीं बल्कि राजनीति है। मुसलमानों के नाम पर कभी मुसलमानों को गाली देकर या मुसलमानों का हमदर्द बनकर दुर्भावना के साथ इस अधिनियम को लागू किया गया। ये अधिनियम या संशोधन देश, समाज या मुसलमानों किसी के लिए भी सही नहीं है। तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के। हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए खराब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता, तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। न देश के लिए, न कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और ना ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह के अमेंडमेंट सही नहीं है। वक्फ की जमीन पर कब्जा करने वालों पर एक्शन की बात करते हुए महमूद मदनी ने सरकार पर इल्जाम लगाया कि कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नए कानून में वो प्रावधान ही खत्म कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि नया वक्फ कानून बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज थी कि कब्जा करने वाले के खिलाफ, जैसे कहते हैं ये कब्जा कर रखा, हम लोगों ने भी कब्जा कर रखा, कब्जा करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। आपने इस अमेंडमेंट में उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को खत्म कर दिया, तो कैसे फायदा पहुंचाया आपने? आप तो कब्जा करने वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो प्राइम लोकेशन की लैंड्स हैं वो बिल्डर्स को मिल जाए। बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ एक तरफ सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी गई है। पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं तक सामने आई हैं। ऐसे में मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी संस्था
जमीयत उलेमाए हिंद के पदाधिकारी 2 दिन से वक्फ के विरोध को लेकर मंथन कर रही है। देखना यह है कि इसका नतीजा क्या निकलकर सामने आता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।